बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीट सिलेक्शन, जहाँ मैं सुशील सिंह आपको पढ़ाता हूँ। बेटा आज हम क्लास में पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस आज हम लोग कवर करेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है और मोड ऑफ यूज। ठीक है, और देखते हैं आज लाइफ प्रोसेस। बेटा सबसे पहले बता दें लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस होती क्या है बेटा, इस अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अपने जीवन परफॉर्म के लिए वेरियस एक्टिविटीज करते हैं, तो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितने भी फंक्शन लाइफ ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने पड़ते हैं कि इसमें सर्वाइव करने के लिए सारा इंक्लूड हो जाता है लाइफ। ठीक है, लेकिन all the function performed by living organism called life process। जितने भी फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म क्यों करेंगे, तो ये फंक्शन नेसेसरी हो जाते हैं अर्थ में सर्वाइव करने। अब कहा जा सकता है देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करते हैं इस अर्थ में सर्वाइव करने के लिए क्या बोलते हैं, लाइफ। जैसे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जाम्पल न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो क्या करते हैं फंक्शन, जब हम लोग डाइजेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनको लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जैसे डाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद और जानते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस। ठीक, कैसी प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी है जो ना, ये बेटा सेल की बनी होती है। हमारी जो बॉडी होती है ना, बॉडी इससे बनती है भाई, सेल से मिलकर बनती है। और इस सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। बहुत सारी क्या चलती हैं भाई, सेल के अंदर क्या चलती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। ठीक, तो जितनी भी रिएक्शन सेल के अंदर चलती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कहते हैं बेटा टोटल, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया बेटे, टोटल सम ऑफ रिएक्शन inside the cell। ठीक है, जितनी टोटल रिएक्शन होती है इनसाइड सेल उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म टोटल सम ऑफ द रिएक्शन इनसाइड द सेल इज कॉल्ड metabolic reaction, and this process is called metabolism। भाई ठीक है, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं।
मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। एक का बोलते हैं बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरे को बेटा हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे सेल के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन चलती हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन चलती है, एक बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, और इन दोनों को रिएक्शन को मिला के हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। ठीक है भाई, लिख दें अगर कोई पूछे एनाबॉलिक क्या होता है? मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस। ठीक भाई। और कैटाबॉलिक क्या होता है? मेक सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, 2 टाइप की रिएक्शंस चलती हैं सेल में बेटा। जब किसी भी सेल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किससे बने? सिंपल सब्सटेंस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और जब किसी भी सेल में सिंपल सब्सटेंस से बने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब आओ ये रिएक्शन में एक्चुअली ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना क्या है और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनना क्या है समझते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे सिंपल सब्सटेंस आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स बन, जैसे हम मान लें, ठीक है, जैसे मान लें एनाबॉलिक में एनाबॉलिक रिएक्शन में जैसे हम मान ले, ठीक है, हमने एक सिंपल सब्सटेंस ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और एक और सिंपल सब्सटेंस ले लिया H2O। ठीक है, हमने 2 सिंपल सब्सटेंस लिए, एक का नाम कार्बन डाइऑक्साइड और एक का नाम H2O। ठीक, लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और ये दोनों आगे चल के क्या बना लें? C6H12O6 बना लें। क्या बना लें? C6H12O6 बना लें, मतलब क्या बना लें? ग्लूकोज बना लें। ठीक है भाई, क्या बना डालें? ग्लूकोज बना लें। अब एक्चुअल में ये ग्लूकोज कैसा सब्सटेंस है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और ये बना किससे? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, मतलब ये 2 सिंपल सब्सटेंस है। ठीक है भाई। अब एक्चुअली एक बात बताओ, ये 2 सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए तो क्या हुआ? इन 2 चीज़ों का ऐड करके बनाए। ठीक है, जब किसी भी प्रोसेस में या किसी भी रिएक्शन में, जब किसी भी रिएक्शंस में सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, और उस रिएक्शंस को हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये सारी की सारी कहानी होती कहाँ पे है? ये रिएक्शन हम लोग कहाँ देखते हैं? फोटोसिंथेसिस में। कहाँ देखते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? लीफ में होती है।
और लीव के कहाँ पे, एक सेल में होती है, मीजोफिल सेल में होती है, लिविंग सेल में होती है। ठीक है भाई। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि एक सिंपल सब्सटेंस है आपस में कम्बिनेट करके क्या बनाते हैं, C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब किसी भी रिएक्शन में सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग, उस रिएक्शन को हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म जस्ट इसी का उल्टा होता है। जैसे हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अब क्या कर दो बेटा, ब्रेक डाउन कर दो। क्या कर दो, ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, तोड़ दो। ठीक। जब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, और ऐसा हम कब करते हैं, रिस्पिरेशन में। रिस्पिरेशन में हम लोग क्या कर, हमारा फूड, जो फूड होता है, फूड का ग्लूकोज होता है, वो टूटता है और क्या बनता है, दो सिंपल सब्सटेंस बन के तैयार हो जाते हैं, CO2 H2O, और एनर्जी हमको मिल जाती है। जब किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, जब किसी भी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो सिंपल सब्सटेंस में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इस कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल होता है, कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन। और एनाबॉलिक का फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, बात समझ में आई। जब कोई सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बने, ठीक है, तो उसको एनाबॉलिक रिएक्शन। जब किसी सेल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूटे, उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन। और दोनों को मिला के इन दोनों रिएक्शंस को मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इस पूरी प्रोसेस को मिला के, ये पूरी प्रोसेस को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस प्रोसेस को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक भाई, बात समझ में आई। ठीक। अब उसके बाद इस दुनिया में सरवाइव करना है तो हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, न्यूट्रिशन की। इस दुनिया में अगर सरवाइव करना तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की। अब दो वर्ड बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट, जैसे एक का नाम है बेटा न्यूट्रिएंट्स और एक का नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। और देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होते हैं, जिससे हमको खाने से क्या मिल जाए, एनर्जी मिले। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस, फिर एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस होते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होते हैं, जिनसे हमको क्या मिल जाए भाई, इनको जिससे खाने से हमको क्या देते हैं, हम इनको खाते तो ये हमको एनर्जी देते हैं। ठीक। और न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, टेकिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटा। और जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक भाई, ऐसे सब्सटेंस जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करें उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक और दूसरा ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक।
ठीक है भाई। ऑटोट्रॉपिक के दो पार्ट्स, ऑटोट्रॉपिक के दो पार्ट्स। पहले को हम लोग क्या फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कितने पार्ट्स के होते हैं? दो पार्ट, फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स के तीन पार्ट्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तीन पार्ट्स में होता है। ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो पार्ट्स में, हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो पार्ट्स में, को तीन पार्ट्स में। जैसे पहला पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और थर्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, आई बस। आओ अब सबसे पहले से बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, आओ ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है बेटा, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन जो कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से बना लें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, लिख दें, दोज ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर ओन फूड ओन सेल्फ, प्रिपेयर ओन फूड फ्रॉम ओन सेल्फ। ठीक, खुद से बनाए, अपने आप से बनाए। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद से बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है और अपना खाना वो खुद से बना लेते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स फोटो ऑटोट्रॉप्स जो कि सोलर एनर्जी का यूज़ करके, सोलर एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड बनाए, अपना फूड प्रिपेयर करें। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सोलर एनर्जी का यूज कर अपना फूड प्रिपेयर करें, उनको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल्स का यूज करके क्या करें? अपना फूड प्रिपेयर करें, उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। फूड क्या करें? प्रिपेयर करें। ठीक, आई बात समझ में? तो ठीक है, अब बात करते हैं अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक बार 2 मिनट के लिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने जाना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप के, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, जो अपना खाना सेल्फ से बनाए, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना सेल्फ से प्रिपेयर कर ले, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ओन फूड फ्रॉम द हिमसेल्फ इज कॉल्ड
इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ऐसा काम कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड बनाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। कीमो ऑटो जो केमिकल्स का यूज़ करके अपना फूड बनाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल या कीमो ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है भाई। अब हेट्रोट्रॉप का क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ से ना बना पाएँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरे पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरे पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ से बनाकर दूसरे पे डिपेंड हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात कर लें। न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कह सकते हैं हेट्रो का मतलब होता है बेटा, हेट्रोस का मतलब होता है अदर, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड, का मतलब होता है ट्रॉप्स का मतलब फूड। कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स which not prepare own food from own self, मतलब खुद से ना बनाए, they are depend on another organisms for the food। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद ना बनाएं और वो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड्स हों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हायर कैटेगरी के एनिमल्स, हायर कैटेगरीज एनिमल्स, जैसे क्या एनिमल्स में क्या ले लो, काऊ ले लो, डॉग ले लो, ह्यूमन बीइंग ले लो, कुछ भी ले लो। एग्जाम्पल लाइक एस डॉग, काउ, ह्यूमन बीइंग एंड अदर एक्सेट्रा, जितने भी एनिमल्स होते हैं हाई कैटेगरी के जो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से तो बनाए, ठीक है, खुद से न बना पाएँ लेकिन दूसरे की बॉडी पे रहकर अपना फूड ले और उसको दूसरे की बॉडी को वो लोग क्या हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्ट की बॉडी इस तरह के अपना फूड ले और बिना मारे। ठीक है, लिख दें दोज ऑर्गेनिज्म टेक ओन फूड फ्रॉम host body without killing। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना दूसरे की बॉडी से ले उसको विथआउट किल किए, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो क्या होता है, लीच। ठीक है भाई, लाइस, लीच। ठीक है भाई। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक
ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये भी एक हेटेरोट्रॉफ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि मर चुके होते हैं, डेड मटेरियल से अपना फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे लिख दें टेक ओन फूड, टेक ओन फूड फ्रॉम द डेड बॉडी, किसी भी डेड बॉडी से, डेड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड बॉडी से लें या डेड ऑर्गेनिज्म से लें, उसको हम लोग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल होगा? फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है। कोई भी बॉडी रहती है और जब वो मर जाती है